हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ लेते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं कारक, उनकी कौन सी विभक्तियां, इस अध्याय में हम ये सब जानेंगे। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें कारक के परसक या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? परसक या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे कि कुछ वाक्य हैं, उन्हें जान लेते हैं। जैसे रोहित ने एक सुंदर चित्र बनाया, फूल टहनी से गिर गया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मम्मी ने सौम्या के लिए नाश्ता बनाया। तो बच्चों, जो वाक्य अभी हमने पढ़े उसमें रोहित, टहनी, आकाश तथा सौम्या शब्द कारक है तथा ने, से, में व के लिए इनके परसक या विभक्ति चिन्ह हैं। चलिए कारक के भेद की ओर बढ़ें और जानें कौन कौन से कारक हैं और उनकी कौन कौन सी विभक्तियां हैं। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं तथा प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसक या विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कि पहला कारक है कर्ता कारक, इसको क्रिया को करने वाले को कहते हैं कर्ता, इसके परसक है ने। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, परसक है को। तीसरा है करण कारक, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है, इसका परसक है से के द्वारा। संप्रदान, जिसके हित के लिए क्रिया होती है, यानी कि जिसको कुछ दिया जाए, इसका परसक चिन्ह है को के लिए। अपादान, जिसके अलग होने या तुलना का भाव होता है, इसका परसक चिन्ह भी है से। अगला है संबंध कारक, जो वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताता है, विभक्ति चिन्ह या परसक है काके की रारेरी। सातवां है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, इसका परसक है में पर। और अंतिम है 8वां कारक संबोधन कारक, जिन शब्दों से किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, इसके विभक्ति चिन्ह है यानी परसक है हे अरे। तो आइए एक एक करके कारकों को विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हर्ष ने पत्र लिखा, बच्चे ने कविता सुनाई। तो बच्चों, पहले वाक्य में हर्ष द्वारा तथा दूसरे वाक्य में बच्चे द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः हर्ष और बच्चा कर्ता कारक तथा ने इनका परसक है, यानी कि विभक्ति चिन्ह है। इसमें विशेष बात है वो जानना बेहद जरूरी है, उसे समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने परसक नहीं लगता है। जैसे साहिल पतंग उड़ाता है, रमा निबंध लिखती है, लेकिन कार्य साहिल और रमा के द्वारा ही हुआ है, लेकिन विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा, तब भी ये कर्ता कारक होगा। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। तो बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, रमेश ने मनीष को मारा। तो पहले वाक्य में क्रिया का फल बच्चों तथा दूसरे वाक्य में क्रिया का फल मनीष पर पड़ रहा है, अतः बच्चे व मनीष कर्म कारक तथा को इनका परसक है। इसमें भी विशेष बात है, वो जान लेते हैं। जैसे कि कभी कभी एक वाक्य में 2 कर्म एक साथ आ जाते हैं। जैसे वैशाली ने अजय को राखी बांधी, तो अजय और राखी 2 कर्म है। मम्मी ने बच्चों को टॉफियां दी, बच्चों और टॉफियां 2 कर्म है, तो इसमें 2 कर्म है, द्विकर्मक कारक हो गया ये। समझ गए ना अब आप? अब तीसरा कारक पे आते हैं हम, करण कारक पर। करण कारक क्या होता है बच्चों? कर्ता जिस साधन की सहायता से कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से, यानी कि लड़के किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं। विपुल बस के द्वारा स्कूल गया, तो विपुल किसके द्वारा स्कूल गया? बस के द्वारा, यानी कि पहले वाक्य में फुटबॉल और दूसरे में बस साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इससे कार्य संपन्न हुए हैं, इसीलिए ये करण कारक है। और इनकी विभक्ति क्या है? से के द्वारा। चौथा कारक है बच्चों संप्रदान कारक, अर्थात कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिया, मौसी ने सुमन के लिए साड़ी खरीदी। तो बच्चों, पहले वाक्य में छात्रों को कुछ दिया गया है और दूसरे वाक्य में सुमन के लिए क्रिया की गई है, उसके लिए कुछ खरीदा गया है, अतः छात्र व सुमन संप्रदान कारक तथा को व के लिए इनके परसक है। तो बच्चों, 5वां कारक है अपादान कारक।
तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मयंक पेड़ से अमरूद तोड़ता है, सोना चांदी से महंगा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो पहला वाक्य है उसमें पेड़ से अमरूद के अलग होने तथा दूसरे वाक्य में सोने व चांदी की तुलना का भाव प्रकट हो रहा है। अतः पेड़ व चांदी क्या है? अपादान कारक तथा से इनका परसग है। छठा कारक आता है बच्चों संबंध कारक। वाक्य में प्रयोग किए गए वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह विनय की कमीज है, तुम्हारा पेन खो गया। तो बच्चों, पहले वाक्य में विनय का संबंध कमीज से और दूसरे वाक्य में तुम्हारा का संबंध पेन से प्रकट हो रहा है। अतः विनय व तुम्हारा संबंध कारक तथा की व रा इनके परसग हैं। सातवां कारक है अधिकरण कारक, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दादाजी पार्क में टहल रहे हैं। तो पहले वाक्य में क्रिया का आधार पेड़ है जबकि दूसरे वाक्य में क्रिया का आधार पार्क है। अतः पेड़ व पार्क अधिकरण कारक तथा पर व में इनके परसग हैं। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। बच्चों, जिन शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम हमारी रक्षा करो, अरे मोहित तुम क्यों रो रहे हो। तो पहले वाक्य में हे राम से पुकारने तथा दूसरे वाक्य में अरे मोहित से संबोधन का बोध हो रहा है, यानी कि संबोधित किया जा रहा है। अतः राम व मोहित संबोधन कारक हैं तथा हे व अरे इनके परसग है। अब इसमें विशेष बात है वो जानना जरूरी है, जैसे कि संबोधन कारक के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। कौन सा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह? एक डंडा और उसके नीचे बिंदु, ये जरूर लगाना होता है। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर जानने के लिए, क्योंकि दोनों की विभक्तियां एक ही होती हैं। तो बच्चों, कर्म और संप्रदान दोनों कारकों का परसक को है, यानी कि इनका विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया, तो इसमें कर्म कारक है नौकर। सेठ ने गरीबों को वस्त्र दिए, इसमें किसी को कुछ दिया जा रहा है गरीबों को, तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। आगे है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इनका भी परसक चिन्ह सेम है, यानी करण और अपादान दोनों कारकों का परसक से है। करण कारक में से परसक का प्रयोग क्रिया के साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से परसक द्वारा अलग होने या तुलना का भाव प्रकट होता है। जैसे दिव्या साइकिल से स्कूल जाती है, तो किस साधन का प्रयोग किया गया? साइकिल साधन है तो करण कारक है। दिव्या साइकिल से गिर गई, इसमें अलग होने का बोध है। दिव्या साइकिल से गिरकर अलग हो गई तो अपादान कारक है। आइए आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। और करण और अपादान दोनों कारकों का परसक से है। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता कारक का परसक ने है, किंतु कभी कभी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कारक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। ये अभ्यास के लिए आपके सामने है, लेकिन अभ्यास जारी रखना है। और अभ्यास कार्य कौन करेगा? अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।